तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो वैक्सीन जो बनाई जाती है वो किस तथ्य के आधार पर किस आधार पर बनाई जाती है, और बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर वैक्सीन जो बनी है उस पर महत्वपूर्ण तथ्यों पर। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए दुनिया के कई कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुके हैं। करेंगे कि वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। वैक्सीन क्या है? एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी वायरल संक्रमण से रोकने से लड़ने के लिए तैयार करती है। यानी वायरस का जो संक्रमण होता है उसे लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी बीमारी का कारण बनाने वाले वायरस के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं। ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को आक्रमणकारी वायरस की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं। यानी शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जो जो बाहरी आक्रमण से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं या हमारी रक्षा तंत्र की मदद करते हैं। वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। हल्का बुखार, खारिश होना यानी खुजली होना इसके सामान्य दुष्प्रभाव है। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह अधिकांश दवाओं के विपरीत या किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि उन्हें होने से रोकती है। हार्ड इम्यूनिटी यानी अगर लगभग 70 से 90% लोगों में बीमारी के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए तो बाकी भी बच जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस से लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी तभी उत्पन्न होगी जब लगभग 60% जनसंख्या संक्रमित हो चुकी हो। हालांकि इस 60% के आंकड़े को लेकर भी अभी तक विशेषज्ञों में एक राय नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। इम्यूनिटी का मतलब यह है कि व्यक्ति को संक्रमण हुआ और उसके बाद उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने वायरस का मुकाबला करने में सक्षम एंटीबॉडीज तैयार कर लिया। जैसे जैसे ज़्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अब वायरस से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है। क्या टीके सुरक्षित हैं? वैक्सीन का एक प्रारंभिक रूप चीन के वैज्ञानिकों ने 10वीं शताब्दी में खोज लिया था, लेकिन 1796 में एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक के हल्के संक्रमण की एक डोज चेचक के गंभीर संक्रमण से सुरक्षा दे रही है। उन्होंने इस पर और अध्ययन किया और उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और उनके निष्कर्षों को 2 साल के बाद प्रकाशित किया गया। तभी वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई। वैक्सीन को लैटिन भाषा के शब्द वेका से गढ़ा गया है, जिसका अर्थ है गाय। वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीकों की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों की जान बच पाती है। सीडीसी का कहना है कि बाजार में लाए जाने वाले पहले टीकों की गंभीरता से जांच की जाती है, पहले प्रयोगशाला में और फिर जानवरों पर इसका परीक्षण किया जाता है। इसके बाद ही मनुष्यों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। अधिकांश देशों में स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण में कुछ जोखिम जरूर है, लेकिन सभी दवाओं की ही तरह इसमें फायदों के सामने वो कुछ भी नहीं रह जाते। यानी जो नुकसानात है, जो विपरीत प्रभाव है कह सकते हैं हम लोग, जिसको साइड इफेक्ट कह सकते हैं, उसकी तुलना में इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। टीकाकरण में कुछ जोखिम जरूर है, लेकिन इसकी जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उदाहरण के लिए बचपन की कुछ बीमारियों को जो एक पीढ़ी पहले तक बहुत सामान्य थी, टीकों के कारण तेजी से लुप्त हो गई है। चेचक जिसने लाखों लोगों की जान ली वो अब पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है, लेकिन सफलता प्राप्त करने में अक्सर दशकों लग जाते हैं। वैश्विक टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अफ्रीका को अकेला
पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। यह बहुत लंबा समय है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के खिलाफ पूरे विश्व में पर्याप्त टीकाकरण करने में महीनों या संभवतः वर्षों का समय लग सकता है, जिसके बाद ही हम सामान्य स्थिति में लौट सकेंगे। टीका कैसे बनाए जाते हैं? जब एक नया रोगजनक पैथोजन जैसे कि एक जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फंगस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का एक उपभाग जिसे एंटीजन कहा जाता है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन कर देता है। वैक्सीन में किसी बीमारी का कारण बनने वाले वायरस के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधी प्रणाली की पहचान करके उस शरीर में एंटीबॉडीज बनाने के लिए शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको प्रेरित करते हैं और इससे मदद मिलती है। पारंपरिक टीके शरीर के बाहरी हमले से लड़ने की क्षमता को विकसित कर देते हैं, लेकिन टीके विकसित करने के लिए अब नए तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोरोना के कुछ टीके बनाने में भी इन नए तरीकों को आजमाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रयासों के चलते दुनिया को कोरोना वायरस की कई वैक्सीन रिकॉर्ड समय में तैयार करने में सफलता मिल सकी। इन टीकों की मदद से कोविड-19 की भयंकर महामारी से सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। अब देखिए कि ये टीके कैसे रिकॉर्ड समय में वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला से निकलकर लोगों की बाहों तक पहुंच रहे हैं। वैक्सीन की जिंदगी प्रयोगशाला में शुरू होती है। वैज्ञानिकों के नए कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने का काम तभी शुरू कर दिया था जब जनवरी 2020 में इसके जेनेटिक सीक्वेंस यानी जेनेटिक बनावट को जारी किया गया था। दुनिया के तमाम विशेषज्ञों ने पहली बार बड़े पैमाने पर सहयोग करते हुए वैक्सीन के विकास के अलग अलग चरणों पर एक साथ काम शुरू किया। इस अभूतपूर्व वैश्विक सहयोग का ही नतीजा है कि वैक्सीन के विकास का काम 10 साल में होता उसे 12 महीनों के अंदर पूरा करने में कामयाबी मिल सकी। वैक्सीन के विकास के लिए आपस में सहयोग कर रहे दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों में से कई ऐसे थे जिन्होंने सार्स और मर्स बीमारियों के वायरस के बारे में अध्ययन किया था। इसीलिए नए कोरोना वायरस को हटाने वाली वैक्सीन तैयार करने की मजबूत बुनियाद तैयार हो सकी। वैज्ञानिकों ने इस वायरस के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जिससे वो वायरस में मौजूदा उस छोटे से तत्व का पता लगा सके जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करता है। वायरस में मौजूद इस तत्व को वैज्ञानिक जुबान में एंटीजन कहते हैं। वायरस को हटाने में कामयाब होने वाली ज्यादातर वैक्सीन में इस वायरस को बनाने वाली छोटे छोटे ब्लूप्रिंट या वायरस के नुकसान न करने वाले अंश होते हैं जिससे कि ये हमारे शरीर में ही बन सके। वैज्ञानिकों ने इन एंटीजन का टेस्ट लैब में कंप्यूटर मॉडल पर किया जिससे कि इसके साइड इफेक्ट पर नजर रखी जा सके। इसके बाद इन टीकों का परीक्षण मानव में शुरू किया गया है। तो ये कुछ जानकारी हमने दी है, छोटे संक्षिप्त जानकारी आपको दी है। इसकी विस्तार पूर्वक अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ब्लॉग पर जा सकते हैं और ब्लॉग की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप में से जिन लोगों ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, सुना है, उनका हम धन्यवाद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर जरूर करें ताकि आपको मेडिसिन और साइंस की दुनिया के ऐसे नई नई बारीकियों से आपको अवगत करा सके। आज के युग में हमें साइंस की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, चिकित्सा जगत की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी ताकि हम लोग सही मेडिसिन ले सकें और जो हमारे जिन चिकित्सकों को हम या डॉक्टरों को हम लोग दिखाने जाते हैं उनको भी हम प्रेरित कर सकें सही दवाइयाँ देने में, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन होती है। डॉक्टर के दिमाग में कोई और दवा होगी, अगर आपको जानकारी होगी तो आप उसको प्रेरित कर पाएंगे कि डॉक्टर साहब ये भी तो दवा है, तो वो सही से मेडिसिन ग्रुप को चुनने में उसके लिए सहायक होगी और वही जो मेडिसिन आपको डॉक्टर देंगे वो आपके लिए प्रभावी साबित होगी। तो इस तरह से आपको नई नई जानकारी लेते रहना चाहिए और हम लोग आपको चिकित्सा जगत के किस प्रकार कौन सा टेस्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोगों को आप लोगों को बताएंगे। आजकल बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल मैंने खुद भी देखे हैं, कुछ हॉस्पिटल मैंने भी देखे हैं जहाँ पर जिन टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है पैसे कमाने के लिए वो टेस्ट प्रेरित कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए भी हम लोग आपको इस जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं। अक्सर ये होता है कि लोग ब्लॉग पर जाकर पढ़ने में सुस्ती महसूस करते हैं, लेकिन वही लोग वीडियो आसानी से सुन लेते हैं।
तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप हर तरह की वैज्ञानिक जानकारी, मालूमात आप लोगों को होती रहे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें। धन्यवाद।